गॉड ऑफ वॉर 2005 PS2 एरा का टॉप गेम था। PS2 के पार्लर में बस यही गेम चलता था, भारी क्रेज था। एंड लिटरली आई थिंक 19 साल बाद भी गॉड ऑफ वॉर गेम्स का बहुत क्रेज है। गॉड ऑफ वॉर 2018 का रिबूट और उसका सीक्वल रैग्नारॉक अभी के टॉप गेम्स में आते हैं भाई। देखो, मैंने गॉड ऑफ वॉर PS2 में कभी नहीं खेला। जब भी मैं PS2 खेलने जाता था अपने दोस्त लोगों के साथ जाता था तो अपना यही प्लान था कि भाई चल अर्बन रीजन खेलेंगे, स्मैकडाउन खेलेंगे। मेरा मन करता था बट वो अकेला सिंगल प्लेयर गेम है तो खेल नहीं पाता था। फिर जब मेरे पास एक अच्छा PC आया 2018 में, उस टाइम मैंने गॉड ऑफ वॉर 2018 खेला और भाई 3 4 5 6 दिन कितने दिन के लिए पागल जैसे खेला। और जब कंप्लीट कर लिया तो मेरे को लगा नहीं, मेरे को पुराने गेम भी खेलना है। फिर PS2 तो है नहीं तो मैंने PS2 एमुलेटर डाउनलोड किया और फिर स्टार्ट किया। सो लेट्स गो बैक टू 2005 और देखते कि सबसे पहला ओरिजिनल गॉड ऑफ वॉर क्या सही में अच्छा था या फिर बस बचपन का नॉस्टैल्जिया था। एथेंस फिर से घूमेंगे, पैंडोरा टेम्पल्स के पजल सॉल्व करेंगे, हेडिस से बाहर निकल के फाइनली एरिस से लड़ेंगे। गेम स्टार्ट होते ही क्रेटोस से क्लिफ से कूदता है भाई, एकदम एपिक स्टार्ट है भाई। तो तुम्हारे माइंड में आता है क्यों कूद रहा है भाई क्रेटोस, क्या हुआ। फिर अपन 3 वीक पहले जाते हैं। अब स्टोरी रिवील होती है कि 3 वीक में क्या क्या हुआ कि क्रेटोस ने ये डिसीजन लिया। गेम स्टार्ट होते ही बस फाइटिंग चालू हो जाती है। एनिमीज तुम्हारे ऊपर, स्क्वायर से लाइट अटैक, ट्रायंगल से हैवी अटैक और सर्कल से ग्रैब कर सकते हो। और तुम्हारे ब्लेड ऑफ केओस फिर दुश्मन की मार के रख देंगे भाई, खून खौलवा के मारो सबको भाई। एनिमीज को मारने में भारी मजा आता है भाई इस गेम में। एंड ब्लेड ऑफ केओस भाई ऐसा वेपन है ना, आई थिंक मैं किसी गेम में नहीं खेला हूँ। स्वॉर्ड वॉर्ड सब खेल चुके, बोर हो गए, बट ब्लेड ऑफ केओस का अलग फील आता है भाई। स्क्वायर से कॉम्बो क्रिएट होगा बेसिक वाला, स्क्वायर से फिर ट्रायंगल में ट्रांजिशन करो तो हैवी फिनिशर आ जाते हैं। ट्रायंगल होल्ड करके रखोगे तो एनिमी को हवा में उछाल के जगल कर सकते हो। फिर सर्कल से ग्रैब करोगे, फिर तुम्हारे पास चॉइस आती है। स्क्वायर दबाओगे तो दुश्मन के ऊपर फेंक देगा इस एनिमी को। ट्रायंगल या सर्कल से एनिमी इंस्टेंट डेथ हो जाएगा बट डिफरेंट एनिमेशन के साथ। सब चॉइसेस से एनिमी मरेगा पर तुम डिसाइड करोगे कि एनिमी कैसे मरेगा। गॉड ऑफ वॉर गिव्स चॉइस एंड फ्रीडम की तुम कैसे किस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहते हो। गेम जैसे जैसे प्रोग्रेस करोगे रेड ऑप्स मिलेंगे, जिससे तुम अपन वेपन्स को अपग्रेड करोगे तो बहुत डिफरेंट टाइप का कॉम्बोज मिलेगी तुम्हें। डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशन, किस तरीके से उछालना है, जगल करना है, कब अटैक करना है, कब हैवी अटैक करना है, बहुत वैरायटी मिल जाती है तुम्हें। देन मैजिकल अटैक से अपने पास पोसाइडन रेज मिलता है जो कि एरिया ऑफ इफेक्ट अटैक है, इलेक्ट्रिसिटी वाला। मेडुसा गेज है जिससे एनिमी को तुम स्टोन बना सकते हो। ज़्यूस फ्यूरी है जो कि एक लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक अटैक है। एंड आर्मी ऑफ एडिस जो कि एक हाई पावर फायर अटैक है जो हर एनिमी को हिट करता है। एंड एज द गेम प्रोग्रेसेस तुम्हें ब्लेड ऑफ आर्टेमिस भी मिलती है जिसके डिफरेंट मूव सेट है। मोर चॉइस अगेन। एंड फाइनली रेज मीटर भी है जिसको तुम फिल करोगे तो फ्यूरी ऑफ गॉड अनलीश कर सकते हो। L3 R3 दबाओ और क्रेटोस फुल पावर अप हो जाता है, हैवी डैमेज करने लग जाता है, नए मूव सेट आ जाते हैं और एनिमीज क्रेटोस को स्टन नहीं कर सकते। गॉड ऑफ वॉर तुम्हें चॉइस देता है कि तुम कॉम्बैट को किस तरीके से अप्रोच करना चाहते हो। देयर इज द फ्लेक्सिबिलिटी बट देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन। कैमरा एंगल इज फिक्स इन दिस गेम। आजकल गेम्स में तुम पूरा घुमा सकते हो, गेम को देख सकते हो, बट नॉट इन दिस गेम। कैमरा क्रेटोस को फॉलो करता है हमेशा। एंड गॉड ऑफ वॉर ये चीज कहाँ से आई? गॉड ऑफ वॉर के पहले आया था डेविल मे क्राई, कैपकॉम का बहुत फेमस गेम जिसमें सेम टाइप का फिक्स कैमरा एंगल था जो गॉड ऑफ वॉर में इम्प्लीमेंट हुआ है। कॉम्बोज का जो सिस्टम था वो भी आया है। रेड ऑप्स जो कलेक्ट होते थे उस गेम में, दैट इज ऑल्सो हियर। एंड कभी कभी कोई नए रूम में जाओगे तो रेड डोर आ जाता है जो तभी ओपन होगा जब सारे एनिमीज निपट जाएंगे इस रूम के। दैट इज ऑल्सो फ्रॉम DMC। बट कॉपी किया, इंस्पिरेशन किया, आई डोंट नो, बट गॉड ऑफ वॉर ने इस चीज का इम्प्लीमेंटेशन जो फॉर्मूला है परफेक्ट किया है क्योंकि एग्जीक्यूशन इतना प्यारा है कि एपिक फील आता है गेम में भाई। नाउ लेट्स गेट बैक टू द शिप में कुछ तुम एनिमीज को मारोगे, उसके बाद कैमरा फोकस करता है एक हैंडल पे और वो चमकता है। गेम तुम्हें ये सब नहीं बताता कि यहाँ जाना ये करना, नहीं। विजुअल फोकस इज इंपॉर्टेंट इन गॉड ऑफ वॉर। चीजों को दिखाता है गेम। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि अच्छा चल चेक कर तो यहाँ पे, फिर तुम जाओगे उससे इंटरेक्ट करोगे, R2 दबा के इंटरेक्ट करोगे, खोलोगे। मेजर डोर जो भी गेम्स में है उसी से खुलते हैं या फिर बॉक्सेस R2 दबा के खुलते हैं भाई। एंड बॉक्सेस में या तो तुम्हें रेड ऑप्स मिलेंगे जिससे कि तुम अपग्रेड कर सकते हो वेपन्स, अपनी एबिलिटीज। ग्रीन ऑप से तुम्हारी हेल्थ बढ़ेगी एंड ब्लू ऑप से मैजिक, सिंपल। एंड बहुत बॉक्सेस ग्रीन और ब्लू में जलते रहते हैं। फिर चॉइस देता है तुम्हें गेम कि ग्रीन वाले पे करोगे तो तुम्हें हेल्थ चाहिए या फिर ब्लू पे करके मैजिक लेना है। देयर इज अ फ्रीडम अगेन
गेम चाहता है कि तुम अपने हिसाब से डिसीजन लो कि तुम्हें हेल्थ लेके सिंपल अटैक करके मारना चाहते हो या फिर मैजिक लेके तुम मैजिकल अटैक्स करके अप्रोच करना चाहते हो। एंड आई डोंट नो ये बटन स्मैशिंग का जो फ्यूचर था गॉड ऑफ वॉर में आया था किसी और गेम में, पर गॉड ऑफ वॉर इसके लिए बहुत फेमस है भाई मैं PS2 के पार्ले जाता था ना, बच्चे ऐसा रगड़ देते थे भाई बटन, माँ कसम कंट्रोलर की मार के रख देते थे, इतना पागल टाइप दबाते थे। फिर एज द गेम प्रोग्रेसेस हाइड्रा से फाइट होती है जहाँ पे हमें पता चलता है L1 दबाने से ब्लॉक होता है, सही टाइम पे L1 दबाने से गेम स्लो मोशन में चले जाता है। एंड जब तुम आगे अपग्रेड करोगे तो L1 दबा के डब्बा दबाने से पैरी कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। फिर हाइड्रा को तुम बहुत डैमेज करने के बाद एक बेहतरीन चीज आती है जिसके लिए गॉड ऑफ वॉर फेमस है, सर्कल बटन दबाओ और भाई क्विक टाइम इवेंट चालू हो जाता है। बटन के इनपुट्स आते हैं जो धड़ाधड़ तुम्हें सही टाइम पे दबाना है और बेहतरीन तरीके से क्रेटोस एनिमी को निपटाता है भाई, चुम्मा एकदम। 2005 के हिसाब से आई थिंक मेरे को नहीं लगता कोई गेम इस तरीके से एग्जीक्यूशन करता था किसी गेम का। एंड हर एनिमी के लिए अलग एनिमेशन, मिनोटोरस के लिए एक सर्कल का स्मैश करते जाना है, मेडुसा के लिए एनालॉग स्टिक को सही टाइम पे घुमाना है। एंड जब भी ये सब चीजें होती है कैमरा एकदम फोकस करता है, दिखाता है कि किस तरीके से क्रेटोस बेदर्दी से अपने अपोनेंट को मार रहा है, दिखाना चाहता है कि गेम भाई क्रेटोस भाई सर से पागल है, वो निपटा देगा भाई। देन इतनी सारी फाइटिंग के बाद फिर तुम्हें लेच पे चलना है, बीम बैलेंसिंग करना है, अब शांति वाला गेम प्ले चलता है और म्यूजिक भी बहुत शांत हो जाता है। गॉड ऑफ वॉर सही तरीके से एपिक मोमेंट्स को दिखाना जानता है और उसके साथ साथ तुम्हें ठंडे सूदिंग सिंपल गेम प्ले भी देता है। हर बार वो रिदम चेंज करता रहता है ताकि प्लेयर एडिक्टेड रहे, इमर्स रहे। एक चीज करते रहोगे तो मजा नहीं आने वाला, कभी एपिक मोमेंट्स लाएगा कभी सूदिंग मोमेंट लाएगा। एंड साथ में म्यूजिक भी उसके साथ एकदम उसका साथ देता है। जो फाइटिंग के टाइम जो धक धक म्यूजिक बजता है ना भाई गॉड ऑफ वॉर में, भाई ऐसा लगता है कि फील आ जाता है एक भारी सा। और सेम टाइम पे अगर तुम पजल सॉल्व कर रहे हो या फिर बस घूम रहे हो तो एक शांत सा सूदिंग सा म्यूजिक बजता है, ऐसा लगता है कि तुम सही में तुम भगवान या फिर यहाँ कोई तो देवी रहती है जो इतना मधुर आवाज निकाल रही है। फिर गेम में अपन आगे बढ़ते हैं, हाइड्रा से लड़ते हैं जहाँ पे तुम्हें डॉज रोल के बारे में पता चलता है। कुछ अटैक्स को डॉज रोल करना इज इम्पोर्टेंट, कुछ अटैक्स को ब्लॉक करना इज इम्पोर्टेंट। हाइड्रा को निपटाने के बाद तुम एक और बीम में चलते रहते हो। फिर दो चॉइसेस देते हैं गेम तुम्हें, या तो तुम लेफ्ट जाओ या तो राइट जाओ। देखो गॉड ऑफ वॉर एक लिनियर गेम है पर चॉइसेस है बहुत सारी। अगर तुम दूसरा रास्ता चूज करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे, अपग्रेड्स मिलेंगे। गेम चाहता है कि भाई तुम घूमो, एक्सप्लोर करो, नई चीजें ढूंढो, एंड दैट इज अ गुड गेम डिजाइन मैन। एंड फाइनली अपन फर्स्ट फुल बॉस फाइट में आते जहाँ पे दो छोटे हाइडर रहते हैं और एक बड़ा हाइडर रहता है। तुम बड़े हाइडर तक जा नहीं सकते, छोटे वाले तुम्हें रोक देंगे, छोटे वाले को मारोगे, निपटाने के बाद फिर उनको रीजनरेट हो रही है हेल्थ। देन अगर तुम फुल तरीके से निपटाओगे इनको तो कैमरा फोकस करता है, दिखाता है कि बाजू में डब्बे पड़े और ऊपर चढ़ना है। अगेन विजुअल फोकस इज गिवन हियर। एंड फिर तुम डब्बों पे चढ़ोगे, फिर एक पाइक प्लेटफॉर्म से हाइड्रा को फंसा दोगे एंड दोनों को फंसाने के बाद मेन हाइड्रा से लड़ते हो। और भाई फाइनली हाइड्रा को एक मास्ट पे घुसा के एपिक तरीके से क्रेटोस क्या मारता है भाई, बेदर्दी से मारता है भाई, दिल खुश कर देता है मेरा क्रेटोस। देन एथेंस पहुंचते हैं जहाँ पे हमें न्यू टाइप के एनिमी टाइप्स मिलते हैं जिनको ब्लॉक करना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मिनोटोरस मिलते हैं जिनको हैवी अटैक मारना इज इम्पोर्टेंट। आर्मर्ड साइक्लोप्स मिलते हैं जिनके अटैक तुम ब्लॉक नहीं कर सकते तो डॉज करना पड़ेगा या फिर एरियल अटैक यूज करो। दिस इज अ गुड गेम डिजाइन। हर एनिमी को अलग तरीके से अप्रोच करना सिखाता है गेम। तुम चाहो तो सेम तरीके से मार सकते हो पर तुम्हारा ही घाटा होने वाला है। पर हर एनिमी के लिए अलग स्ट्रेटेजी यूज करो, कभी ब्लॉक करो, कभी डॉज करो, कभी लाइट अटैक है, कभी हैवी अटैक मारो। हर एनिमी एक छोटा मिनी पजल की तरह है भाई। शील्डेड एनिमी के लिए कॉम्बो यूज करो ताकि उनकी शील्ड ब्रेक हो जाती है। मेडुसा तुम्हें स्टोन बनाएगी तो डॉज करना इज इम्पोर्टेंट। तुम सोचोगे कि अपन इसको फिर एरियल अटैक से मारते, पर मेडुसा अगर तुम्हें हवा में स्टोन बना दी 1 सेकंड में गिर के मर जाओगे तो एरियल अटैक यूज नहीं करना चाहिए। व्रेथ जमीन के अंदर घुस के तुम्हारे पास आते हैं और उन्हें ब्लॉक करना ही पड़ेगा। रोल करोगे तो उनके मुंह पे चले जाओगे और मार खा जाओगे। दिस इज अ मिनी पजल। बट गेम शाइन कहाँ करता है मैं बता रहा हूँ, जब गेम में एक से ज्यादा एनिमी टाइप आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोप्स आ गया जिसके अटैक को तुम डॉज करना है पर ब्लॉक नहीं कर सकते। एंड सेम टाइम पे व्रेथ भी आ जाता है जिसके अटैक को ब्लॉक करना है पर डॉज नहीं कर सकते। समझे, गेम तुम्हें 2 प्रॉब्लम दे रहा है जो एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए गॉड ऑफ वॉर बेस्ट है भाई। देखो गॉड ऑफ वॉर में कभी एक प्रॉब्लम नहीं रहती। अगर एक प्रॉब्लम रहेगी तो एक इजी सोल्यूशन रहेगा, मजा का है उसमें। 2 प्रॉब्लम रहती है और दोनों एक साथ संभालना है, तब कैसे हैंडल करोगे तभी मजा आता है इस गेम में। एंड दिस इज अ वेरी गुड गेमिंग डिजाइन प्रिंसिपल। मैं भी गेम डेवलपर हूँ तो मेरे को पता है कि ये जो एक्सेप्ट डाला गया है गेम में कितना इंपॉर्टेंट है और जो भी
अच्छे गेम डेवलपर्स रहते हैं वो अपनी गेम में इस टाइप का सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पजल में एक बटन दबाना है, पर बटन दबाने पे थोड़ी देर के लिए बस गेट ओपन होता है और एक एनिमी घूम रहा है, तो अब क्या करे? अब तुम्हें एनिमी को बटन के ऊपर रखवाना है और फिर मेडुसा की पावर से स्टोन बना के फिर गेट को पार करना है। सोचो कितनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हमने एक टाइम में। अपन ने मैजिक भी यूज़ किया, टाइमिंग भी यूज़ किया, प्लेसमेंट भी यूज़ किया। गॉड ऑफ वॉर चाहता है कि तुम्हारे पास जितनी भी चीज़ें हैं सब यूज़ करो, तभी तुम्हें आंसर मिलेगा। एंड गॉड ऑफ वॉर में हर बार देयर इज़ अ मोर देन वन प्रॉब्लम। जैसे कि ये एग्जांपल, ये स्विच देख रहे हो, एक हिडन डोर रोटेट होता है इससे, पर कुछ सेकंड के लिए होता है, बट फिर नॉर्मल हो जाता है। बॉक्स रखूंगा पर कुछ देर तक रोटेट होगा और ख़त्म हो जाएगा। क्या करूँ मैं? सॉल्यूशन, बॉक्स को पकड़ो और वहाँ पे रख के किक करो। जब तक बॉक्स बटन तक जा रहा है तुम डोर तक चले जाओ, और जैसी बॉक्स हिट करेगा बटन को तुम रोटेट होकर निकल जाओगे। देखो क्या बेहतरीन तरीके से यूज़ हुए। बॉक्स मैकेनिक्स, किकिंग मैकेनिक, टाइमिंग मैकेनिक, हर चीज़ गेम तुम्हें तुम्हारे पास देता है और बोलता है कि यूज़ करो, जो जो तुम्हारे आर्सेनल में है सब चीज़ करो। एंड मेन पजल्स पेंडोरा के टेम्पल में हर जगह एक नई सिचुएशन सॉल्व करना पड़ता है। कभी कभी एनिमीज आ रहे हैं इतने सारे और नीचे का फ्लोर गिरने वाला है, जल्दी जल्दी मारना है। गेम हाई इंटेंसिटी मेंटेन करना चाहता है हमेशा। पेंडोरा टेम्पल में एक रोलिंग ट्रैप आता रहता है, बचना है उससे, पर एक लैडर भी है जिस तक तुम पहुंच नहीं सकते, तो तुम लगाते हो दिमाग, अच्छा रोलिंग ट्रैप जो आ रहा है उसके ऊपर वॉक करके चले जाते हो। देखो गेम ने किस तरीके से एक ट्रैप तुम्हें दिया और बोलता है कि तुम ट्रैप को भी यूज करो और ढूंढो सॉल्यूशन। भाई दिमाग फट जाता है भाई। ऐसे ऐसे गेम डेवलपर, मेरे को एक गेम खेल के इतनी खुशी मिली ना भाई कि तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कैसे कैसे डेवलपर्स ने ये सब सोचा, आई डोंट नो मैन। हर एक चीज़ भाई, कभी कभी एक टेट्रिस पजल भी है वो भी देखा मैंने। फिर एक फायर जब रोलिंग बोल्डर्स वाला आता रहता है तो उनको कैसे एस्केप करना है वो भी इज देयर। एंड फाइनली एडीज में जब जाते हो तो भाई वो ऊपर पड़ी वाली रॉड चढ़नी रहती है जो रोटेटिंग वाली, भाई वो पार करते करते तो आधे घंटे लग गए थे। पर जितना टाइम मैंने इन्वेस्ट किया भाई पार करने में मजा आया भाई। और कितने पजल्स आई डोंट नो, हर किसी का नाम बोलूंगा तो भाई वीडियो खत्म नहीं होने वाला। लेट्स टॉक अबाउट ग्राफिक ऑफ दिस गेम। गॉड ऑफ वॉर 2005 के हिसाब से भाई बहुत टॉप टियर ग्राफिक थे, चाहे तुम कुछ भी बोलो। अभी के लिए आई थिंक आई नो बहुत रद्दी दिख रहा है, बट उस टाइम के हिसाब से भाई बहुत बेहतरीन था गेम। एंड गेम का सिनेमैटिक बहुत प्यारा था। गेम में ना हर बार ना कुछ चलता रहता है। जैसे कि तुम एक लैडर क्लाइम कर रहे हो तो एक सोल्जर लटका हुआ है, क्यों लटका है वी डोंट नो, बट देयर इज समथिंग। क्लाइम कर रहे हो लेफ्ट से राइट पर, पीछे बैकग्राउंड में वॉल चल रहा है। एथेंस एंटर करोगे, फुल एरिस के ऊपर दिखाता है फोकस कैमरा कि एरिस लड़ रहा है, और जितना देर घूमता है क्रेटोस पूरा कैमरा एरिस के ऊपर फोकस रहता है। गॉड ऑफ वॉर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। अगर तुम किसी सर्कल वाले स्टेयर पे घूमते रहोगे तो ऊपर से दिखाता है, एक अलग व्यू से दिखाता है। टेम्पल ऑफ पेंडोरा जाते वक्त पूरा का पूरा कैमरा जूम आउट हो जाता है ताकि तुम्हें पता चले कि टेम्पल कितना बड़ा है। ये ब्रिज स्वॉर्ड के ऊपर चलते टाइम फोकस करता है, हिंट देता है कि तुम इस स्वॉर्ड को बाद में यूज करने वाले हो। गॉड ऑफ वॉर इज सिनेमैटिक मैन। कभी साइड स्क्रोलिंग पजल गेम बन जाता है, कभी पानी में 2D पजल बन जाता है, हर टाइम वेरिएशन रहता है। एंड देखना जब भी सिनेमैटिक सीन्स रहते हैं UI अपना चले जाता है, कुछ नहीं दिखता है। एंड देयर इज अ हिडन थिंग हियर। गॉड ऑफ वॉर ऐसे सीमलेस एरियाज में गेम को लोड करता है। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट गॉड ऑफ वॉर। देखना तुम इस गेम को पूरा खेलोगे कभी लोडिंग स्क्रीन नहीं आती, क्योंकि वो हिडन लोडिंग स्क्रीन को यूज करते हैं, क्योंकि चलते टाइम इतना टाइम लगेगा, वी विल लोड द गेम ड्यूरिंग दिस टाइम। एंड गॉड ऑफ वॉर 2018 की गेम में भी यही यूज होता है। सो एवरीथिंग फ्रॉम कॉम्बैट टू ग्राफिक टू द गेम डिजाइन, एस्थेटिक, सिनेमेटोग्राफी, जो भी एक्सेप्ट बोलूं भाई सब बेहतरीन था। सो लेट्स टॉक अबाउट स्टोरी एंड हमारा कैरेक्टर क्रेटोस। देखो क्रेटोस बेदर्द है, एकदम पत्थर दिल है, वी नो दैट, पर क्यों है कैसे बना अपने को नहीं पता है। स्टोरी सिंपल है गेम की, पर स्टोरी टेलिंग देखो और नैरेटिव देखो किस तरीके से गेम तुम्हें धीरे धीरे इधर उधर छिड़का के बताते कि ये हुआ, ये हुआ, और गैप दे दे के बताता है। एक साथ पूरी स्टोरी नहीं बताता। गेम तुम्हें चाहता है कि तुम सोचो कि ऐसा क्या हुआ, क्रेटोस ने सुसाइड क्यों किया। अच्छा क्रेटोस एरिस से बदला लेना चाहता है, रिवेंज लेना चाहता है, पर क्यों। फिर हमें पता चलता है कि एरिस ने क्रेटोस को उसके चेन ऑफ केओस दिए, तो एरिस तो उसका काइंड ऑफ दोस्त हुआ। पर बाद में पता चलता है कि एरिस के कारण ही क्रेटोस ने अपनी वाइफ और बेटी को मार दिया। देन फाइनली वी गेट कि क्रेटोस ऐसा क्यों है, क्यों बदला लेना चाहता है। सो स्टोरी टेलिंग इज इम्पॉर्टेंट इन गॉड ऑफ वॉर मैन। एंड फाइनली आई थिंक पूरी की पूरी जो हमारी जर्नी थी,
स्टार्टिंग से अपन शिप से जाके एथेंस जाते हैं, अथीना से मिलते हैं। अथीना हमें बताती है कि हमें पैंडोरा बॉक्स चाहिए। फिर अपन पैंडोरा टेम्पल जाते हैं, वहाँ पे अपन 3 दिन चढ़ते हैं। फाइनली जो जितने भी सारे पजल्स रहते हैं सॉल्व करते हैं। फिर एरिस हमें एक पता नहीं भाई कहाँ से मारता है, खतरनाक तरीके से निपटा देता है। अपन अंडरवर्ल्ड चले जाते हैं हेडिस में। हेडिस में जाने के बाद अपन लोग पूरी देर ऊपर चढ़ते, फिर बाद में एक रस्सी मिलती है। फिर अपन ऊपर चढ़ते तो एक बुढ़ा मिलता है, जो बुढ़ा हमें एथेंस की स्टार्टिंग में मिला रहता है। एंड फाइनली लास्ट में अपन एरिस से लड़ते हैं। और जो आई थिंक सबसे बेस्ट एपिक चीज़ थी मेरे को जब लगी थी कि क्रेटोस अपने आप से लड़ता है और अपनी फैमिली को बचाने का रहता है, बट एट द एंड वो मारे जाते हैं। गेम पता नहीं भाई किस इतने सारे इमोशंस कैसे कैप्चर कर लेता है। तुम लड़ रहे हो, किससे लड़ रहे हो? खुद से लड़ रहे हो। किसको बचा रहे हो? अपनी फैमिली को बचा रहे हो। बट ये सब जो चल रहा है एरिस के कारण हुआ है। फाइनली तुम्हारी फैमिली मर भी जाती है, तुम फिर वहां से बाहर आते हो। और फिर फाइनली जिस स्वॉर्ड से अपन लोग पहली बार जो टेम्पल जाते टाइम यूज किए थे, उस स्वॉर्ड से लड़के फाइनली एरिस को हराते हो। और क्रेटोस उम्मीद खो देता है कि अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, बट एट देन अथीना उसको बचाती है और बोलती गॉड ऑफ वॉर की पोजीशन खाली है, द चेयर इज एम्प्टी। क्रेटोस अपना गॉड ऑफ वॉर बनता है। गॉड ऑफ वॉर 1 आई थिंक मेरे को तो बहुत दिल खुश हुआ। आई थिंक ओवरऑल गेम पूरा 7-8 घंटे का था और मैंने भाई खेलना छोड़ा नहीं भाई, इतना इमर्स हो गया था बेहतरीन तरीके से। मैं तो ये भी बोलूँगा कि वो 2024 या अभी मॉडर्न गेम जो आ रहे हैं ना, उससे ज़्यादा अच्छा लगा भाई गेम। ग्राफिक्स भाड़ में भाई, गेम प्ले इतना अच्छा है, पजल्स है, इंटरेस्टिंग है, माइंड हिला देता है, इंटेंस मोमेंट्स फील कराता है। आई डोंट थिंक सो अभी के मॉडर्न गेम में सब घंटा कुछ कर पाता। सो अगर तुम चाहते हो तो भाई गॉड ऑफ वॉर फिर से खेलो, दिस गेम इज अ मास्टरपीस। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगा। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो वो भी बताओ, तुम्हारा क्या फेवरेट मोमेंट था गॉड ऑफ वॉर में। सो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ब्लेज आउट।